हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो उत्तराखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के है, जिसमें हमने यूके ट्रिपल एससी के वर्तमान पैटर्न पर क्वेश्चन बनाए हैं। खासकर इतिहास और संस्कृति से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है या करंट अफेयर्स के उत्तराखंड के, उनको हमने डाला है। तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। और दूसरा, अगर आपको लगातार वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आपके, क्योंकि हम आगे इसमें पूरे 100 नंबर के वीडियो भी लाएंगे। संभवतः अभी तो कोई परीक्षा की तिथि आई नहीं है, तो आगे जब भी आपकी तिथि आती है या विज्ञप्ति निकलती है तो तुरंत ही हम 100 नंबर के यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर यूट्यूब में भी आपकी सीरीज चलाने जा रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके। नहीं तो चैनल तो इधर उधर हो जाते हैं, हम देखते रहते हैं इधर उधर दूसरे चैनलों को भी, तो स्किप हो जाता है, फिर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें तो इससे आपको आसानी रहेगी। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें द्वाराहाट क्षेत्र कत्यूरों की पाली पछाऊ की शाखा की राजधानी थी। बिल्कुल सही है। कत्यूर, आपको पता है कि जब कार्तिकेयपुर से, जोशीमठ से कत्यूर घाटी आए तो कहा जाता है कि उनकी कई शाखाएं बढ़ गई। जो डोटी के मल्ल हैं या आपके, जिन्हें हम आपका रजवार बोलते हैं, ये जो पाल शासक लिखते हैं अस्कोट के, है ना, सीरा के शासक हैं, और कत्यूर घाटी के हैं, उसके अलावा द्वाराहाट के हैं। तो ये कत्यूरों की ही शाखाएं बढ़ गई थी बाद में, इनकी शक्ति क्षीण होने के बाद। तो द्वाराहाट वाले कत्यूर पाली पछाऊ की शाखा वाले थे। सही है। कत्यूर राजाओं ने यहाँ 3 मंदिर समूह का निर्माण कराया, जिसमें कचहरी मंदिर समूह सबसे बड़ा है। जो 3 मंदिर समूह हैं द्वाराहाट में, उनमें कचहरी मंदिर समूह सबसे बड़ा है। द्वाराहाट में स्थित विभांडेश्वर मंदिर को उत्तर का काशी कहा जाता है। विभांडेश्वर मंदिर जो द्वाराहाट मंदिर समूह से थोड़ा दूरी पर है। विभांडेश्वर, जहाँ आपका जो आपका बैसाखी के दिन मेला लगता है, श्यालदेवी खौत मेला बोलते हैं, तो उसे उत्तर का काशी कहा जाता है। तो 3 के 3 सही है। इसमें 3 के 3 कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, देहरादून के संबंध में नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें पहले क्या कह रहा है, देहरादून को जिला बनाकर सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया। ठीक है, एक जिला बनाया गया और इसे सहारनपुर मंडल में शामिल कर दिया गया। ठीक है, 1817 में इसे कुमाऊं कमिश्नरी से शासित किया जाने लगा, ये शामिल किया गया। कुमाऊं कमिश्नरी में 1825 में आ गया। फिर सहारनपुर से हटा करके कुमाऊं कमिश्नरी में लाए। कुमाऊं से अलग करके मेरठ मंडल में शामिल किया गया 1829 में। फिर मेरठ ही था 1900 सॉरी कितना है 1829 में मेरठ संभाग में आ गया। फिर मेरठ से ही चलता था ये 1975 तक। 1975 में फिर ये गढ़वाल मंडल का हिस्सा बना। तो इसमें सभी सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। कस्तूरी मृग की औसत आयु 20 वर्ष होती है। कस्तूरी मृग जो हिमालय का एक क्या है, अपना दुर्लभ प्रजाति का मृग है, जिसके नाभि में कस्तूरी पाई जाती है। इसकी औसत आयु 20 वर्ष है। लगभग 3 साल में एक बार कस्तूरी बनती है, तो 6 बार निकाली जा सकती है। और कस्तूरी मृग मादा मृग में पाई जाती है। कस्तूरी, ये गलत है, केवल नर में, मादा में तो होती ही नहीं है। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई है। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य स्पेशली कस्तूरी के लिए बनाया गया, और देश के सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग हैं भी इसी अभयारण्य में। तो ये 3 के 3 सही है। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा, तीनों सही है। तीनों सही नहीं है, दूसरा सही नहीं, दूसरा गलत है। 1 और 3 सही है, दूसरा तो गलत है, मादा वाला। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य ने किस वर्ष गणतंत्र दिवस की झांकी पर बद्रीनाथ धाम, टिहरी डैम और डोबरा चांटी पुल इसी का है, टिहरी डैम का ही है, को दर्शाया था। 2022 की जो 26 जनवरी की परेड हुई थी, उसमें आपका कर्तव्य पथ में आपके इस झांकी को दिखाया गया था। अगला क्वेश्चन है, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस वर्ष से लागू हुआ। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार एक्ट उत्तराखंड का 2021 का है। अगला क्वेश्चन है, आईएमए मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी है जो देहरादून में, उसका आदर्श वाक्य क्या है। आईएमए का आदर्श वाक्य है वीरता और विवेक।
यानी कि साहस भी होना चाहिए और बुद्धि भी होनी चाहिए, तभी युद्ध जीता जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री घषाणी कल्याण योजना की शुरुआत अक्टूबर 2021 में किसके द्वारा की गई थी? गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री होने के साथ साथ देश के सहकारिता मंत्री भी हैं, और ये जो घषाणी कल्याण योजना है उसमें नोडल एजेंसी देश में सरकार सहकारिता विभाग है, तो राज्यों में भी सहकारिता विभाग ही है, तो इसमें डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक जिला दो उत्पाद योजना के तहत नीचे दिए गए उत्पादों में से कौन सा एक जिला अपने उत्पाद से असंगत है, कह रहा है। एपन एवं कैंडल क्राफ्ट नैनीताल, ठीक है। लौह शिल्प एवं हस्तशिल्प बुनाई चंपावत, ठीक है। मुंजू घास और मेथा ऑयल हरिद्वार, ये गलत है, ये यूएस नगर का है, ये हरिद्वार का नहीं है बल्कि यूएस नगर का है, तो ये अपने उत्पाद से असंगत है। मशरूम और बेकरी उत्पाद देहरादून, ये ठीक है, तो इसका 3 होना चाहिए, तीसरा असंगत है और सारे संगत हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं को सुमेलित कीजिए। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना कब लागू हुई थी? 4 अक्टूबर 2000 को। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 4 अक्टूबर 2000 को, जिसमें आपके सोलर प्लांट आप लगा सकते हो, आपके 100 केवी 50 केवी के, जिसके लिए आपको जमीन लीज पर या अपनी भूमि पर लगा सकते हो, जिसमें आपका यूपीसीएल के साथ आपका 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जितनी भी बिजली उत्पादन करते हो यूपीसीएल को बिक जाती है, उसका पैसा आपको दे दिया जाता है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, ये आपका महिलाओं के लिए लाई गई थी महालक्ष्मी योजना, जो बेटियों को बचाने के लिए। उत्तराखंड स्वरोजगार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मई 2020 में आई थी। मिशन गौरा शक्ति, ये भी महिलाओं से संबंधित है, और सितंबर 2021। तो 4 3 2 1 डी इसका सही आंसर होगा, डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल द्वारा मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते का निर्धारण संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते का निर्धारण का कोई प्रावधान नहीं है। मुख्यमंत्री वही वेतन प्राप्त करता है जो आपका राज्य का विधायक करता है, विधायक वाला ही वेतन मिलता है। हाँ, भत्ते उसके मुख्यमंत्री के अलग होते हैं, बाकी सभी मंत्रियों के अलग होते हैं। बस क्या है, जो आपका वेतन है वो विधायिका का सदस्य होने के नाते वही वेतन है। हाँ, ये हमारी टेस्ट सीरीज है जो पटवारी एग्जाम के लिए आपके लाभदायक हो सकती है। बाकी कनिष्ठ सहायक के लिए हम नई सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं, कुछ ही दिनों में हो जाएगी। जैसे ही आपका कनिष्ठ सहायक की विज्ञप्ति आती है तो हमारी नई सीरीज आ जाएगी, जो आपके ज़्यादा अपडेटेड, ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के होगी, जिसमें आपके 100 नंबर के मतलब 25 के करीब क्वेश्चन पेपर पूरे के पूरे होंगे। और उसमें हम जो नया स्टैंडर्ड अपना दिया है, क्योंकि पैटर्न तो हमारे इसमें भी वही है, यूके ट्रिपल एससी का जो नया पैटर्न है उसी पर आधारित है। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे ऐप एसएस स्टडी ऐप से आपका ये ले सकते हैं। एसएस स्टडी ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज इसी नाम से पोस्टर है, इसे परचेज कर सकते हैं। 250 रुपये की मात्र है ये, और कोई समस्या हो तो इन नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं। 100 नंबर के 20 सेट हैं इसमें भी, और पूरे उसी पैटर्न पर मैंने 20 40 40 के, और क्वेश्चन पेपरों का पैटर्न भी वैसा ही है। चंद्रकालीन निम्नलिखित करों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो पौरी या पहरी कर राजधानी की रखवाली के लिए थे, ठीक है। चौबदार राजा की निजी वस्तुओं को ढोने वाले के लिए, ठीक है। रंगत गली कर लेखकों पर देय होता था, सभी सुमेलित है। चंदों के द्वारा ये कर इन्हीं नामों से लगाए जाते थे और इन्हीं चीजों के लिए लगाए जाते थे। किस चंद शासक के काल में पट रंगवली नामक प्रथा प्रचलित थी, जो रेशम के रंग को पक्का करने के लिए एक धारणा से जुड़ी है? ये अफवाह होती थी पट रंगवली, मतलब क्योंकि जो इंद्रचंद था उसने रेशम का यहाँ निर्माण करा, तो उसके रंगाई का कार्य कि एक मतलब एक तरीके की ये प्रथा बनी कि हम प्रचार करेंगे, अफवाह फैलाएंगे तो रंग पक्का होगा, तो उसके लिए पटरंगावली शब्द का प्रयोग किया जाता था। बाद में ये पिछौड़ी बन गई उत्तराखंड में, जो यहाँ का कुमाऊनी क्षेत्र का खासकर आपका जो परिधान है, विशेष सुहागन महिलाएं जो आपके किसी ब्याह या अन्य अवसरों पर पहनती हैं, तो वो पटरंगावली, एक्चुअल में रंगियाली को ही अब पटरंगावली कहा जाता है। अल्मोड़ा इसके लिए प्रसिद्ध था क्योंकि आपके वहीं से ये रेशम का जो काम है वो शुरू हुआ था, इस वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा शासक कार्तिकेय व राजवंश के बंदोबस्त बसंत देव परिवार से संबंधित नहीं? खरपर देव, त्रिभुवन राज, ललित चोर, ये सब
बसंत देव पहले परिवार से है, सॉरी ललित सूर नहीं है पहले परिवार से, कल्याण राज है। ए बी और सी तो तीनों बसंत देव से हैं। ये निम्बर देव परिवार से है। दूसरा जो कार्तिकेयपुर राजवंश का परिवार था निम्बर देव, उस परिवार में ललित सूरदेव हुआ। ललित सूरदेव को कत्यूरी राजवंश का सबसे महान शासक माना जाता है। जब जितने भी अब तक अभिलेख मिले हैं कत्यूरी राजवंश के, सबसे ज्यादा ललित सूरदेव के ही है। अगला क्वेश्चन है, हैमिल्टन ने अपनी पुस्तक किंगडम ऑफ नेपाल में किस चंद शासक को गूंगा शासक कहा था? किंगडम ऑफ नेपाल जो लिखी आपने हैमिल्टन ने, उसमें उसने दीपचंद को गूंगा शासक कहा, क्योंकि इस बेचारे की चली नहीं, ये भीगी बिल्ली बनकर ही रहा और कुछ बोलता नहीं था। चलाते इसके समय इसके दरबारी थे, इस वजह से गूंगा शासक कहा गया। बाद में मृत्यु भी बड़ी कुख्यात हुई इसकी सिरा जेल में। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, उत्तराखंड के जो चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होकर के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश बने, उसमें सरोज ओमी कपाड़िया और जगदीश खेहर, एक और दो दोनों हैं। इन दोनों ने बाद में आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद भी संभाला। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन कीजिए। राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। राज्य विधानमंडल राज्यसभा सॉरी विधानसभा विधान परिषद अगर है तो राज्यपाल तीनों से मिलकर के बनेगा, ऐसा है। संविधान के भाग 6 में राज्य विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद है। भाग 6 पूरा का पूरा राज्य और उसकी राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है। राज्य विधानमंडल का गठन राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर होता है, बिल्कुल। राज्य में जहां एक सदनात्मक विधायिका है वहां पर विधानसभा और राज्यपाल से, जहां द्विसदनात्मक हो जाती है वहां पर राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से होता है। तो तीनों सही है इसमें, इसका भी सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा रेडियो धाम छाया के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। यह उत्तराखंड का पहला सरकारी रेडियो है, नहीं सरकारी रेडियो ये नहीं है, ठीक है, किसी भी राज्य का। यह देश का पहला एनालॉग गोरखाली सामुदायिक रेडियो है, बिल्कुल। ये एनालॉग गोरखाली सामुदायिक रेडियो है जो देहरादून से संचालित होता है। गोरखा समुदाय के लोग कड़ी कैंट में बहुत सारे रहते हैं, तो उन्हीं के द्वारा संचालित होने वाला ये एनालॉग गोरखाली सामुदायिक रेडियो है। तो इसमें 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3, एक सही नहीं है। ए सन ऑफ हिमालय नामक डॉक्यूमेंट्री किसके जीवन पर आधारित है? सन ऑफ हिमालय नामक डॉक्यूमेंट्री बनाई है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, जो उत्तराखंड के हेस्को के संस्थापक और उत्तराखंड के जाने माने पर्यावरणविद, हिमालय बचाओ यात्रा और हिमालय ये क्षेत्र के बहुत महत्वपूर्ण जो जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको उठाने वाले व्यक्ति हैं। और ग्रीन जीएनपी जो उत्तराखंड में लागू कराने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। हाल ही में प्रसिद्ध लेखक और पर्यावरणविद ह्यूग गजेटर का निधन हो गया। निम्नलिखित में से उनकी रचना कौन सी है? जो ह्यूग गेटजर हैं, इनकी जो रचना है वो है द स्कोरलेट टाइगर, मसूरी मिथिस्ट्री और द मैन ईटर ऑफ ननिहाल। ये तीनों ही इनकी रचनाएं हैं। ह्यूग गेंटजर तीनों ही इनकी रचना है। तो इसका बी सही आंसर होगा, बी सही है। देखो, वर्ष 2026 में राज्य के किस व्यक्ति को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण। पद्म पुरस्कार 3 तरह के हैं, पद्म विभूषण सबसे ऊपर, उसके नीचे पद्म भूषण और उसके नीचे पद्मश्री। तो भगत सिंह कोश्यारी जो उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री रहे और महाराष्ट्र के राज्यपाल, इनको उनकी राजनीतिक और सामाजिक सेवाओं के लिए उत्तराखंड ये आपका पद्म भूषण सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है। तो ये आपके क्वेश्चन है जो उत्तराखंड से रिलेटेड है। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और लगातार हमारे चैनल एसएस स्टडी के साथ आप बने रहिए। हम आपके लिए लगातार अच्छा स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।